चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला। जल्दी निकल आओ, जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। जो नामदान आपको दिया गया वो ये कहा गया कि ऐसे स्मरण करो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे भजन करो, उसी को करना चाहिए। क्योंकि नर्तन है, आज तो अच्छा है, कल खराब हो सकता है। प्रारब्ध का भोग है, कभी अच्छा और कभी खराब। तो उसी अच्छे और खराब में क्रियामान जो काम करते हो, अच्छा बुरा, वो सब लिखा जा रहा, सबका नोट हो रहा, और फिर बाद में इसी की प्रारब्ध बन जाएगी। तो कभी अच्छा कभी बुरा, तो शरीर है, कभी अच्छा तो अच्छे में कर लेना चाहिए। और जब वैसा समय आ जाए ना करने का, तब ना करो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो समय ऐसे ही आया, अच्छे में करना चाहिए। तो जो मालिक को अच्छे में याद करते, और जब समय खराब आ जाए तो उसका वो जुड़ जाता है कि अच्छे में बुला नहीं था, अब उसको तकलीफ आ गई तो कभी करता कभी नहीं करता, तो सब उसका साथ। और सुख में सुमरन ना किया, सुख में आराम में आपने भजन नहीं किया, और दुख में किया याद, तो बताओ फिर कैसे सुनवाई हो। तो सुख में करो, दुख में भूल जाओ तो कोई अच्छा नहीं, लेकिन सुख में तो करो। सुखी में साधन भजन होता, तो जो बताया नामदार उसका सही सही सुमरन, अलग अलग नामों का, उसका नाम लिया, रूप को याद किया। और जब नाम लोग रूप को याद करोगे तो स्थान याद रखो, फिर ये भजन में ध्यान में आपके ये काम आएंगे। यही काम आते हैं आपके ध्यान भजन में। ये अंदर चलोगे तो बाधा नहीं करेंगे, वही चीज बहुत प्रिय लगेगी। और जब तुम कुछ नहीं करोगे वही चीज अप्रिय। तो कर्मों का खेल सब कुछ है, उसी कर्मों से अप्रिय है। कर्म तो डालो तो प्रिय हो जाए। तो नाम और रूप याद करो, तो स्थान पर बैठ करके सब अपने अपने स्थान पर दया करते हैं, उनकी कृपा होती है। और जैसे बताया ध्यान, वैसे दृष्टि की एकाग्रता, दृष्टि को एक जगह टिकाना, और अंदर में दरवाजा उस पर बैठना। तो दरवाजा साफ भी होगा और खुल भी जाएगा। चलो, इसको कहते हैं ध्यान। और भजन कहते हैं कि तुम मन लगा कर बुद्धि और चित्त को दरवाजे पर रोक कर कानों के साथ, और ऊंचा ध्यान दे करके एक टक कानों से सुनो, तो उधर से आवाज सुनाई देती है। इसको दिया हुआ कहते हैं नाम। यह धन है जो आपको मिला। अब इसी को आपको सही सही रूप में करना। लोग इसको नहीं समझ पाते, वो समझ नहीं पाते भाई पांच नाम का कैसे सुमरण होगा। तो जिनको भेद मालूम हो जाता वो करने लगते, जिनको पता नहीं वो बेचारे क्या करें, उनको तो मालूम ही नहीं है। और नर्तन है, ये दुर्लभ आपको मिला, ये बात तो सही है और सत्य है, ये बार बार दोबारा नहीं मिलता। ऐसा आम लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने मनुष्य ही पाया फिर मिल जाएगा। मुसलमान भी यही सोचते, ईसाई भी, हिंदू भी यही सोचते, लेकिन मिलता नहीं। सही बात यह है,
उधर देखने से पता चलता है नहीं मिलता, और न देखने से ये समझते हो कि मिल जाएगा। तो हम नर्सरी में आए तो नर्सरी में लगा तो वो जो है जिनको सजा मिली है वो अपने काट चुके हैं, फिर इसमें आ जाए। सजा को काटा के नर्सरी में आए और फिर कर्म किया तो फिर सजा मिल जाएगी। ये है उलट पलट उलट पलट। इसी को समझना और इसी की सफाई कर लेना, क्योंकि वो चीज जमा नहीं होने देना जिससे कि जन्म और मरण अब जाए और आए, वो नहीं। तो वो कर्म है। कर्म जब घाट पे बैठोगे तो पूरी सफाई होती है पूरा। पहले जो प्रेमी साधन करते थे भजन, उनको कुछ नहीं मालूम होता, अब उनको मालूम होने लगा। आँख से भी मालूम होता है कि आँख है, और कान से भी मालूम होता है कि कान है, जो अंदर से सुनते हैं, अंदर से देखते। तो धीरे धीरे जब सफाई होती है तो होने लगता है। इतने लोग आते हैं और करने की जब तैयारी करते हैं तो जिसमें कुछ पास भी कर लिया कि भाई ऐसी लोग है, वो चाहते हैं कि अच्छा भाई तुम भर्ती रहो, पढ़ा लिखा जाता है, आपकी इम्तहान दे देना। तो दोबारा फिर करते 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 तो तीसरे दर्जे का रहते हैं, कुछ कभी करते कभी नहीं करते। अच्छा लगे रहो सत्संग में और लगे रहो, तो धीरे धीरे एक दूसरे को देखते करने लगते, तो फिर वो भी ठीक हो जाते। बहरहाल ये जो पीछे रह जाए कमजोर, वो भी ताकतवर हो जाता है। महात्माओं की कोशिश रहती है कि सबको ताकत, क्योंकि उनका तो सबके साथ प्यार है, वो तो सब जीवात्माओं को चाहते। ये तो जो है विकार, वो चारों तरफ से घेर के आपको पटकते रहते हैं, और महात्मा चाहते हैं कि विकारों से निकल आए। तो विकारों से निकलने की युक्ति तो घाट है। घाट में बैठो और शब्द को पकड़ो, आवाज सुनो तो विकार दूर हो जाए, विकार छट जाएंगे। जैसे पतझड़ होता है, जब समय आता है तो पतझड़ होता है, पेड़ से पत्ते गिरने लगते, कुछ नहीं रहता, बिल्कुल एकदम से पेड़ साफ हो जाता है, नई नई खोपड़े उसमें से निकलती है। ठीक यही दशा मनुष्य की है कि बाहर के जितने भी हैं पहले के, इनको सबको विकारों को जान तो नई खोपड़े निकल आएंगी। वो क्या है? शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक। विवेक भी होगा, विनय भी होगी, संतोष भी होगा, धीरज, सब्र भी होगा, सब कुछ गुण आ जाएंगे उसमें। और ये विकार नहीं जाते हैं तो एक भी गुण नहीं आता। अच्छा, ये गुण शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक, ये सूरत का साथ देते। वैसे ये सूरत की ये सखियां हैं जो साथ देने लगती है। लेकिन ये विकार जो आपने घर में बसा रखे, काम है, क्रोध है, लोभ है, वो आशा, तृष्णा, ये सब है विकार। अब वो जब तक निकले ना तब तक ये काम नहीं करे। ये है, इनमें उनमें हो जाता है। तो महात्मा महापुरुष युक्ति से इनको क्षय कर देते हैं, इनको मूर्छित करते हैं। मूर्छित तो अंदर का जब नशा पीने को मिलेगा तो ये अपने आप मूर्छित हो जाए। सुधा विश्व भाई दो दल माई और जिये बहाल कपि निश्चर लाए। यही कपि निश्चर काम, क्रोध, लोभ, ये तो कहते हैं जब उस अमृत की वर्षा होती है तो ये मूर्छित हो जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, फिर काम नहीं कर पाते। और शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक उदय हो जाएगा। अब इनके उदय होना वही समझ लो कि चलना है, हर वक्त फिर समान होती रहती। और जब तक ये नहीं आते तब तक बहुत तरह से जोड़ा जाता है कि भाई कुछ कर लो, कुछ करो, नहीं तो ये सब बसे रहते हैं जगह जगह पर। परख और पहचान है, इनको परखो, पहचानो। क्रोध आ जाए तो ये सोचो कि हम किसके लिए क्रोध करते हैं, किसके लिए किया, यानी किस कारण से किया। अगर सत्य उसके अंदर में है तो परिचय हो जाएगा, और असत्य प्रवेश हो गया तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी।
तो ये है, जब क्रोध आए तो सोचे हम उसको शिक्षा दे रहे हैं, सही रास्ता बता रहे हैं। माँ बच्चे से क्रोध करती है तो सही बताते हो, उसका प्यार है। ऐसे ही महापुरुषों का, मैं उनके साथ प्यार रहता हूँ, क्यों नाराज होते, तुमको क्यों उतारना देते कि भाई ये काम मत करना, वैसे उनके साथ प्यार है। तो क्रोध जब आ जाए तो ये हमेशा ये सोच रहे क्यों, और क्यों वाली बात भूल जाओगे तो फिर आपका चला जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, तो काम हो जाएगा। ऐसे काम कि भाई काम किस लिए, लोभ किस लिए, मोह किस लिए, अहंकार किसके लिए। आप बुद्धि काम करने लगे तो इन सब के ऊपर छा जाए और बुद्धि निबल हो जाएगी, अल्प बुद्धि हो जाएगी, विवेक नहीं रहेगा तो कहीं कुछ नहीं करेगा। तो यही सब घेरे फिरेंगे, एक के दूसरा एक उसको धर पटकता रहता है। जितने कभी मन को ले लिया, कहो तुम संकल्प विकल्प करो, और मन ने चित्त ने बुद्धि को घेरा कि तुम निश्चय निश्चय करो, तब तक उधर से अहंकार कुछ नहीं किसी का, और दीवार लगा दी तो बस सब नष्ट हो गया, अंधेरा हो गया, न उसको ज्ञान कहना ज्ञान कुछ नहीं। ये होता है सब। तो मतलब ये कि एक के दूसरे एक दुश्मन है, एक को एक दूसरे पर रखते लड़ते रहते हैं, और सब काम सूरत के जीवात्मा के साथ, क्योंकि चारों तरफ सूरत के बैठे हुए और चारों तरफ ये कबड्डी खेलते रहते, सूरत की ताकत से, और सूरत यहाँ से निकल जाए तो ये कोई नहीं कर सकते, न काम करे, न क्रोध करे, न लोभ करे, न मोह करे, उसके साथ ही। असली चीज तो ये है, इसलिए भजन हर रोज करना चाहिए, क्योंकि यही आपके काम आएगा। और सत्संग तो जरूरी है, क्योंकि सत्संग नहीं तो आपको यानी आगे रुचि पैदा की और आगे को बढ़ाया, उसका भेद तो सत्संग से मिलेगा। सब चीजों की जानकारी तो सत्संग से मिलेगी, और सत्संग नहीं सुनोगे तो किसी का नहीं भेद मिलेगा, और सत्संग नहीं मिलेगा तो आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा, न कोई नाम मिलेगा आपको। तो सत्संग पहले, सत्संग तो पहले मिलना चाहिए, उसके बाद में सत्संग की सेवा, यानी सत्संग की सेवा, जिससे आपके जल्दी हम पवित्र हो, और फिर भजन। ये तीनों चीजें मुख्य है, और इसको लोग नहीं समझ पाते तो बस रह जाते पीछे, हम क्या करें, वो करते हम नहीं करेंगे, उसमें कुछ नहीं, सत्संग सेवा हो जाए, ये तीनों चीजें आगे बढ़ने की, क्योंकि सेवा से दमन होता है, बिल्कुल समानता होती है, सब में सब भाव, सबके साथ प्यार सेवा भाव रहता है। और जब संभाव हो जाएगा तो भजन कर दे, आपका जल्दी मन लग जाएगा, क्योंकि वहां मन भागे दौड़े करते, और जब भजन करने लगेगा तो फिर मतलब अंतःकरण और सूरत साफ, तो घाट खुल जाएगा, सीधा एक के साथ एक के साथ एक बीच में छोड़ दो तो आपके लिए बाधा करेगी, एक के साथ सब लीजिए और चलते चलिए सब काम। इसी तरह से ये सब चीजें साधन के वक्त में सब समझ में आती है। वो तो गुरु महाराज बहुत समझाते और उसके बाद साधन फिर समझा लेता, साधन का अनुभव हो जाता है, क्योंकि करने का अनुभव होना जरूरी है कि भाई साधन कैसे होता है, कभी किया कभी नहीं किया, कभी हुआ क्यों नहीं हुआ, आज क्या कमी रह गई, तो अपने को ये पता लगता है कि हमारा मन बुद्धि या हमारा चित्त किस काम में लग गया। तो ये फर्क पहचान होनी चाहिए कि भाई उस काम में लग गया इसलिए मुझे नहीं बना, इसलिए उधर लगा नहीं और भाग गया करके। तो ये भी जानने की जरूरत है, अगर वो नहीं जानेंगे तो आपको क्या समझाएंगे, बताएंगे क्या। तो हर बात क्या लोगों की खबर आती है कि हम भजन करते, हमने लगातार किया 1 महीने तक और कुछ पता चला तो फिर छूट गया, तो फिर छूट गया वही तो मुश्किल हो गया। आपने तो छूटने के लिए नहीं कहा था, आपने तो कहा था कि हर रोज वादा किया था हर रोज भजन करेंगे, तो रास्ता आपको मिल गया तो हर रोज करो। जब रास्ता न मिले
तब तो आप कह सकते हो भाई हमको रास्ता नहीं मिला इसलिए हमको पता नहीं था। जब रास्ता सच्चा मिल गया तो रोज करो, और सच्चे रास्ते पर बैठ करके करोगे तो फिर सच्ची चीज मिलेगी। और ये जहाँ बैठे हो समझ सकते हैं, ये जितना भी है जहाँ बैठे हो समझ सकते हैं, सबका सब, इसमें कोई सत्य नहीं है। अब ये चूंकि असत्य में आप हो इसलिए इस क्रिया को उसलिए कर रहे हो कि उससे यानी अपनी व्यवस्था न बिगड़े, इसकी वजह से, ताकि अपना काम होता चले, भजन भी हो जाए, शरीर का काम भी होता चले, भजन भी हो जाए। ये शरीर को ढकते ही चले, इसकी मलहम पट्टी भी करते चले। अब कोई आदमी बीमार हो गया तो क्या हमने दवा करेंगे? नहीं, दवा तो करना है, क्योंकि दवा पंच भौतिक शरीर है, तो दवा भी तो पांचों तत्वों की है। कुछ जल की दवा है, कुछ अग्नि की है, कुछ वायु की है, कुछ मतलब ये है कि इस तरह से पांचों तत्व होंगे। तो वो दवा लेने से जो तत्व है उसमें जो कमी होगी वहां जाके पूरा हो जाएगा, तो आप ठीक हो जाओ। अब इन तत्वों को आप नहीं लोगे तो बस एक चीज की कमी हो जाएगी। जब कमी हो जाएगी तो आपका वो शरीर क्षीण होने लगेगा। इसलिए दवा करना, तन ढकना क्यों जरूरी है? वही ठंडी लग जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। शीत लग गई तो आप मतलब ठंडे हो जाओगे तो तन ढक लो। खाना इसलिए जरूरी है कि इसको अगर नहीं चलोगे तो इसी पर आधारित है, तो ये जीवित रहेगा। जिसका जो भोजन है, यानी जो जिसकी चीज है उसे दे दो आप, उतना ही खाओ, और बाकी अंदर से चलो, अंदर का रास्ता, तो व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। और आप कहोगे नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, व्यवस्था बिगड़ी तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ये बात आपको समझाई जाती है कि भाई गुरु ने जो दिया है आपको धन, ये 5 नाम का ये सुरतों का धन है, इसको दिया है, उसका भजन मुख्य बात है। अरे भाई वो तो उसका भजन कराता है, वो कोई अपना भजन नहीं कराता, वो तो ये कहता है कि हमारा और तुम्हारा दोनों का प्रेम हो जाए, हम तुमसे प्रेम करें तो हमसे करो। और फिर कहता है कि इसके बीच में क्या, दरवाजे में बैठ के उससे मिलो। अगर हमारा तुम्हारा प्रेम नहीं होगा तो दरवाजे पर नहीं बैठ सकते और फिर उससे मिल ही सकते। मिलाप कराने वाला तो वो है, जिससे प्रेम करोगे वो आपसे प्रेम करो, उससे मिलाप, उसके द्वारा मिलाप हो जाएगा। बस इतना तो काम करना, तो ये तो करना ही पड़ेगा। अब आप तमाम दुनिया से मिलते हो, किसके लिए? अपने काम के लिए, तो ये तो सबसे बड़ा काम है, अपनी जीवात्मा को जगाना और नाम सत्ता के साथ में मिलना। जिसे सबसे बड़ा काम तो जो मिला हुआ वो ये काम कर देगा, तो उससे प्रेम करो, आपसे प्रेम। वो ये नहीं कहते तुम ही प्रेम करो, नहीं, वो आपसे ज्यादा वो प्रेम करता है। आप उतना प्रेम नहीं कर सकते हो जितना वो चाहता है, इसलिए प्रेम करो उससे, वो आपसे प्रेम, तो पहले से तैयार प्रेम कर रहे हैं। लेकिन तुम मुड़ जाते हो, अपने को बदल जाते हो, हम नहीं बदलते, तो ऐसा इसलिए प्रेम करोगे तुमको अंदर की जो धन संपत्ति है वो तुमको मिलेगी अंदर। और उस धन संपत्ति के पाने के बाद ये क्या चीज, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो एक तरह का मतलब मलमूत्र है, जिसको कोई आदमी देखता भी नहीं, उसको निकाल दिया तो निकाल दिया। ऐसे ये सब चीजें और खाने में पड़े हुए, बदबू है तो बदबू ले रहे हो, शरीर कोड़ी हो गया तो कोड़ी में भोग रहे हो। अब क्या करोगे? कोड़ भी तो हो जाता है शरीर, तरह तरह का कोड़ होता है, तो उसको तो इसलिए व्यवस्था अपनी अपनी सब दस्तूर वैसे रखो, लेकिन लगाओ नहीं, उतनी लगाव रखो जिससे इसका काम चल जाए और बाकी निकल चलो। और तुमने अपना काम छोड़ दिया, इसी का लगाव रखा है कि यही सब कुछ है और ये सब कुछ, तो फिर डूब जाओ, फिर नर्सरी नहीं मिलेगा। बोलो। गुरु मेरे जान परान, शब्द का दीना दाना। कहते हैं कि भाई गुरु क्या है? जिन्होंने मार्ग बताया, जो सत्य से जोड़ते हैं, कहते हैं मेरे प्राण है, मैं उनके बगैर जीवित नहीं रह सकता हूँ।
और वो कहते हैं कि मैं प्रभु के बगैर जीवित नहीं रहता। वो कहते हैं मैं प्रभु के बगैर नहीं रह सकता। और प्रभु कहता है कि मैं मेरा आधार मेरे हुए, नहीं तो मैं यहाँ खत्म हो जाऊंगा। तो मेरा आधार ही हुए है। सही बात है, यानी गुरु की महिमा सनातन से चली है, लेकिन किस गुरु की महिमा है? ज्ञान। अंधकार गुरु की नहीं, अंधे गुरु की नहीं, बहरे की। ज्ञान गुरु की, जो सुजाका हो, जो देखता हो सुनता हो, उस गुरु की महिमा सनातन से आ रही। अब यह है कि उसका उपयोग न लोग करा सके और न कर सके, वो बात तो अलग है। क्योंकि जो जानता होगा वो तो उपयोग कराएगा, और जो नहीं जानता हो अपने को भी कुछ नहीं कर सकता, आपका भी कुछ नहीं करेगा। आपको अपने को रास्ता जानता है, इसलिए फिर ये बीच में अभाव आ गया। जब अज्ञान का अभाव आया तो सत्य से मिला तो छोड़ दिया, असत्य का साथ कर लिया, बस। अब उसकी खोज तो आप करते नहीं, इसलिए महापुरुषों ने कहा भाई खोज करो। तो गुरु तो मेरे प्राण है, मैं उनके बगैर जीवित नहीं। प्रेमी कहता है कि मैं गुरु के बगैर जीवित नहीं रह सकता। ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्म के बगैर, मैं मतलब ईश्वर के बगैर मैं पार जीवित रहता हूँ। गुरु मेरे आधार है, प्राणों के आधार। तो ये और क्यों ऐसा कि उन्होंने शब्द का दान दिया, नाम का दान दिया। नाम सबसे बड़ी चीज है, उसका उन्होंने दान दिया, इसलिए वो मेरे हैं और मैं उनका हूं। बोलो। शब्द मेरा आधार, शब्द का मर्म पीछा। वो कहती है सूरत के भाई शब्द तो मेरा आधार है, कि मैं शब्दी से उतर के आई और शब्द छूट गया। अब गुरु ने ऐसी कृपा दया की कि उन्होंने शब्द से जोड़ दिया। मेरा वही आधार जाने का, घर जाने का शब्द ही, उसी को नाम कहते, उसी को साउंड कहते, और उसी को बाजा कहते, उसी को बेजमारी, वही आधार है। तो शब्द को पकड़ लिया तो मतलब ये कि चढ़ेगी, अपने घर जाएगी। शब्द नहीं मिलेगा तो फिर नहीं जा सकती। तो शब्द उसको, शब्द का ठिकाना मिलना चाहिए, शब्द की पौड़ी मिलनी चाहिए कि एक सीढ़ी पर पहुंच करके मंजिल पर जाएंगे तो दूसरी मंजिल मिलना चाहिए, और उसमें पहुंचे तो तीसरी का पता हो, उसमें पहुंच गए तो चौथी का मालूम हो, उसमें पहुंच गए तब जा करके जा सकता। और शब्द का अगर मर्म, तो उसका आंतरिक भेद जब तक नहीं मिलता है तब तक नहीं जा सकता। तो शब्द तो मेरा आधार है घर जाने का। मुझे मिल गया गुरु की कृपा से, मैंने पकड़ लिया और मैं चल गई। अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता, न वो शब्द मुझको छोड़ेगा। एक बार सूरज शब्द को पकड़ ले और शब्द उसको पकड़ ले, फिर नहीं छोड़ सकता, फिर कभी नहीं छोड़ेगा। वो एक ही बार की मेहनत है, चाहे किसी जीवन में करो, एक बार शब्द को पकड़ लो फिर वो नहीं। फिर जब तक वो घर में नहीं पहुंचा देगा तब तक आपको छोड़ नहीं सकता। ये तो उसका प्रण है, क्योंकि आप तो उसी के हो। उसने तो खुशी में दिया, कोई नाराजगी से थोड़ी दिया था। उसने तपस्या की थी, चलो तुम सबके लोग सुखी रहोगे, जाओ जरा बहुत जाओ जा करके, तो खुशी में दे दिया। लेकिन वो ले तो आया, तब तो सुख था, किसी तरह का शारीरिक या मानसिक या कोई भी कष्ट नहीं था, न कोई रोग था न दुख था, सब लोग सुखी थे, सब बच्चे सब लोग सुखी। लाखों वर्ष तक कोई रोग नहीं, कोई किसी की वो पूरी उम्र गुजारते हैं। अगर लाख वर्ष की उम्र मिली है तो लाख वर्ष की इस शरीर में आपको पूरी सुख भी गुजारना, दुख नहीं मिलता था। तो उस समय तक तो सब कुछ सुखी था। अब यह है कि जब उसने ये देखा कि सुख में भी ये नहीं फंसे तो निकले जा रहे, तब उसने नियम बना दिया। सुख तो वही था जो आपको मिला तो वही, लेकिन उसने नियम बना दिया कि मतलब ये है कि ये अच्छा ये बुरा उसी में। तो अच्छे बुरे का करने से तब पर्दा बन गया। जब अच्छा बुरा किया तो फिर पर्दा बना तो उसने हमको रोका, दिमाग लग गई तो अब शब्द से छूट गए, अलग हो गए। अब हम मारे फिरते और शब्द नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता।
क्योंकि उसका भेद बताने वाला कोई मिलता नहीं। अब खोजोगे तब तो मिल जाएगा, नहीं खोजते हो तो ऊपर से शब्द इस जबान से तो मिलेगा नहीं, वो तो सूरत का शब्द है। तो चेतन चेतन शब्द को सुनेगा, ये है जड़। तो ये मतलब है जबान जड़ है, बाहर के कान जड़ है, बाहर की आंख जड़ है, ये सब कुछ जड़ी है। अब सूरत चीज है खाली, तो उसमें आंख भी है, कान भी है, नाक भी है। तो वो अगर अपना काम दरवाजे पर बैठ के करे तो पकड़ ले, जब नाम पकड़ ले तो मिल जाने का आधार मिल गया। अब कैसे छूटेगा, फिर नहीं छूटेगा। तो बहुत प्यार से भक्तों को समझाते हैं। अब वो सूरत कहती है कि भाई मुझे तो आधार मिल गया, किसकी कृपा से गुरु के पास है, क्योंकि असली भेद मिला, नाम का हो मैं जुड़ी। बोलो क्या गुण गाऊं शब्द शब्द कायगम ठिकाना। कहते हैं मैं क्या गुण गाऊं, यदि शब्द दर शब्द का। पहला शब्द जो है सैचल कमल का, निरंजन भगवान का घट्टा शब्द। दूसरा शब्द है ओम, ओम का, ओम का बादलों की तरह मृदंग। तीसरा शब्द है पार ब्रह्म का, किगरी सारंगी। कहते हैं कि मैं शब्द शब्द की, स्थान स्थान की क्या महिमा करूं, क्या वर्णन करूं, क्योंकि वो चीजें तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो अंधकार ही अंधकार है, जड़ी जड़ है। चेतन इसमें छुपा पड़ा हुआ और सब जड़ी जड़ का नजारा है, तो सब जड़ी में लिपटे हुए। अब चेतन की तरफ कोई जाता नहीं, तो चेतन की तो आगे बंद हो गई, चेतन के कान बंद हो गए, नाक न उधर को सुन सकती है और न उधर देख सकती है, न सुन सकती है। आप उधर जब चले तो कहते हैं हमने शब्द शब्द की महिमा जो विस्तार है, वहाँ जो शब्द की रचना वो मैं क्या वर्णन करूं, जो शब्द का स्थान है और किस तरह से ये सब कुछ हो रहा, अब वो कह नहीं सकता। तो शब्द दर शब्द उसकी महिमा कहने में नहीं आती। सूरत उसका अनुभव करती है और सब इशारे में बोलते और कहते कुछ नहीं है, खाली इशारे करते। और बहुत से तो लोग आते हैं, बहुत से जानते हैं, वो तो कुछ नहीं बोलते, वो इशारा भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। आप उनको क्या समझोगे, पागल जैसे रहते हैं, पागल जैसे रहते हैं आप, तो उनको नहीं समझोगे और वो कोई इशारा नहीं करेंगे। और बराबर मतलब ये है कि उसका रस लेते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे, और शरीर में रहेंगे छोड़ चले गए। तो कहते हैं शब्द की महिमा। बोलो बिना शब्द सब जीव धुंध में फिर भरमा। कहते हैं कि भाई बिना शब्द के, बिना नाम के ये सब जीव जितने भी है जगत में, कहते हैं कि सब भरम है, यानी टटोल है, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। अब किसमें टटोल है, कोई मूर्ति बना लेता है मिट्टी की, उसी में कह रहा है, कोई किसी ने कुछ बना लिया, क्या कोई कागज की बना ली तो कागज ही में लिपट गया। कोई कहता है कि चलो भाई नहीं, जली में कुछ करो तो जल में उठता है। और जगह से भरम रहे और सोच रहे कि भाई कहाँ मिलेगा, किस जगह, किसने कहा पूर्व, किसने कहा पश्चिम जाओ, इधर चले जाओ, तो सब जगह भरमते हैं, कहीं मिलता नहीं। अब मुसलमान कहते हैं नहीं, तो मक्का में खुदा है, तो और जगह खाली हो गई। अब मक्का में अगर खुदा बैठा हुआ है तो खुदा से और जगह खाली, पूरब खाली है, वहाँ खुदा नहीं। और दक्षिण उत्तर भी खाली है, वहाँ खुदा नहीं। तो कहते हैं मक्का ही में, पश्चिम में। तो नानक जी महाराज गए वहाँ, वो तो पंजाब के थे ही, तो उधर चले गए। तो गए वहाँ जा करके, वहाँ भीड़ लगी थी, तो अपना लेट गए। तो इस तरह से उनका मस्जिद थी, काबा था उनका, तो उधर वो करके लेट गया, उत्तर करके। तो एक मुल्ला आया, उनका कौन है काफिर, तो लेटे से आग बंद किया तो उसको पैर पकड़ दिया, है ये बदतमीज,
तो ये देखता नहीं है कि ये खुदा की धरती से पैर करके सो रहा। कहले भाई, उन्होंने आँख खोली, कहले भाई तेरा जिधर खुदा ना हो उधर मेरे पैर घुमा दे। तू समझता है कि इधर खुदा नहीं उधर घुमा दे। तो वहां नमाज होती है तो वहां गए, कहले कर लेंगे क्या, कोई इंतजार नहीं करते। पैर खड़े हो गए तो मुल्ला आगे पढ़ाने लगा और सब देखते अरे सबके काम कर रहे हैं। तो ऐसे झुकते, कोई ऐसा करता, कोई ऐसा, कोई नीचे मत्था टेकते, कोई ऐसे। वो चुपचाप खड़े रहे, कुछ नहीं बोले, ऐसे जैसे खड़े वैसे खड़े रहे, देखते रहे। तो उस वक्त पर कोई बोल नहीं सकता। जब नमाज अपनी अदा कर लेंगे तब होगा। तो कह रहे हैं कि आपने मतलब नमाज नहीं पढ़ी। कह रहे भाई मैं क्या करूँ, मुल्ला लोग आए, कह रहे मैं क्या करूँ, जो आगे पढ़ा रहा था जब वही यहीं पढ़ाने में नहीं था तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे नमाज पढ़ूँ, जब पढ़ाने वाला यहाँ हो तब तो नमाज पढ़े। तो कह रहे ये कहाँ गए, इसे सब पूछो कि घोड़ी इसके घर में है, बच्चा ब्याने वाला उसकी संभाल कर रहा था। तो उससे पूछा गया कि भाई ये कह रहे बात तो सही। तो कदमों में गिर पड़ा कि हमको माफ कर दिए, हाँ हमारा मन यहाँ नहीं था। तो कह रहे जब नहीं था तो मैं क्या नमाज पढ़ूँ, तो पढ़ाने वाला ही यहाँ नहीं था, वो तो वहाँ घोड़ी के पास था। बच्चा अभी ब्याने वाला है, गिर जाएगा मर जाएगा। ये तो असल में महापुरुषों को कोई मुल्ला हो, पंडित हो, कोई हो नहीं पहचान पाता, उनको पहचान नहीं पाते। वो ऐसे ही समझते हैं जैसे हम हैं, मूर्ख हम हैं, अज्ञानी हम हैं, अंधे हम हैं, ऐसे समझते हैं। तो ये मिट्टी को कहाँ बनाएंगे, और मिट्टी को अगर तो भगवान बनाओ तो ये तो ये बैठी मिट्टी, इसमें तो वो उसका सर्वांश है, इस मरसूलभी मंदिर में, इसमें तो जीवात्मा उसी के अंश है। तो आपने इसकी पूजा क्यों नहीं की, इसी मनुष्य की पूजा करना चाहिए। इसमें तो चेतन बैठा हुआ और मट्टी है जड़, तो जड़ को पूछते हो, चेतन को तो धक्का देते हो, चेतन को मारते हो तो पहुंचाते हो, और मिट्टी की सेवा करते हो तो आपको फल क्या मिलेगा। तो कहते हैं कि सब अंधे हैं, अपना समय भ्रम में भूल में अपना विचार है, और तब तक खत्म हुआ जाता है। तब तक समय पूरा हुआ, मनसूबी मंदिर से निकाल लीजिए। बोलो। जल पखान पूजत रहे कागज अटकान। कहते भाई कोई जल में कोई कुछ मूर्त बना दी, उसको पूज रहा, कोई किसी को पूज रहा, कोई कहते हैं हर जगह पर अटक रहे। फिर जब उसको कुछ नहीं तो फिर और किसी को उसको छोड़ जाए। हमने अपने सामने देखा कोई राम की पूजा करता, कह लगे भाई अब तो थक गए, अभी तक पूछते पूछते कुछ नहीं हुआ तो हनुमान की पूजा करता। तो हनुमान से भी थक गया तो कह लगे चलो भाई अब वृंदावन चलेंगे, वहाँ तो आया तो मतलब यहाँ कृष्ण पूछना। तो हमने पूछा, हमने भाई क्यों ऐसा क्यों किया, तो राम के भक्त से हनुमान के हुए, फिर आप कृष्ण के भक्त हो गए। तो और कह रहे क्या करें, जब कुछ पता ही नहीं चलता तो कैसा ठीक से मिल जाए। तो सब इसी तरह से हैं, चलो इसको पूछ लें, चलो इसको पूछ लें, इसको। अच्छा सैयद की कब्र मिल गई रास्ते में तो उसी को झुकाएंगे, तो उसी को मत्था टेकेंगे, बहुत एक दो, चलो भाई वहां चले। कहते हैं कि सब पूछते फिरते हैं, और जो देवता बैठा अपने अंदर उसकी पूजा नहीं करते, उसको पूजा बैठे। तो मनुष्य रूपी मंदिर में वो तो देवता बैठा है, तुम घाट पर बैठो और देवता की पूजा करो, देवता मिले, सच्चा देवता। अब इधर बाहर ढूंढते रहते हैं इंद्रियों के घाट पर। तो यहाँ सूरत के घाट पर, सूरत का घाट अलग है, इंद्रियों का घाट अलग है। जब सूरत के घाट पर बैठोगे तब देवता मिलेगा, और यहाँ कोई नहीं मिले तो भरम से पड़ते। अब जब कहीं नहीं मिला तो कहते हैं मुक्ति हो जाएगी। अबे कब मुक्ति होगी, पता भी नहीं मुक्ति का, यह स्वर्ग में कौन रहा, तो भरम रहे, धोखा खा रहे। बोलो। मन मत ठोकर खाई गए 84। अब ये मनमत है, मनमुख है, मनमुख।
अगर कोई कहे कि ये सत्य नहीं है, इसको पूछो, इससे भगवान मिल जाएगा, तो वो नहीं करेंगे, उसी को करते रहे कि हम तो जमुना जी रोज नहाएंगे, क्योंकि जमुनोत्री से आ रही है, पहाड़ों से आ रही है, तो हम इसमें स्नान करेंगे। हमारा ये कोई गंगा को कहेगा, गंगोत्री से आ रही कोई पूछे, कोई इसको पूछे, तो मन मत जो उनकी इच्छा उसको करते, तो ठोकर नहीं मिलेगी, कहे ठोकर खाओगे, कहा चले गए 84, तो फिर नर्सरी को मिला 84 में जब जन्म दे दिया तो अब भरमते रहो, वहां कोई आराम मिलने वाला, तो जो किया उसको भोगो अच्छी तरह से। बोलो। बहुविधि विपता जीव को बिन शब्द सुनाना। जब तक शब्द नहीं मिलेगा तब तक जीव को बहुत बात की विपता है, मुसीबत है। 84 में नरकों में बहुत भोगना पड़ेगा, और शब्द का अगर निशान उसको मिल जाए तो काम हो जाए। अब शब्द भेदी कोई जानने वाला, इस मनुष्य मंदिर से कोई शब्द को पकड़ के ऊपर जाना ब्याला मिले तब तो काम बन जाए, अब वो कोई मिलता नहीं। इसलिए जीव क्या करे बेचारा, बहुत विपताओं में। अब कर्म भोग करता है, उसे तो कुछ मालूम नहीं कि जो हमने किया वो कैसे साफ माफ कैसे होगा, तो सबकी सजा भोगनी पड़े, क्योंकि वो तो उसने कुछ जाना नहीं। अगर उसको 2 डालता साफ कर देता तो भोग नहीं मिलता, तो भोगने नहीं पड़ता। फिर 84 नरकों में नहीं, तो उसको शब्द का भेद ही नहीं मालूम, कैसे शब्द पूछा, और दरवाजे पर शब्द हो रहा 24 घंटे घंटा घड़ियाल अखंड बाज रहे हैं। लेकिन अब यह है कि तुम बंद किए बैठे रहो, तो बहरा आदमी बाहर से कुछ बजता रहे, उसे क्या सुनाई देगा बाहर की आवाज, कोई भी चिल्लाता रहे बुलाता रहे, तो बहरा आदमी क्या सुनेगा। तो बहरे हो गए, मालिक की आवाज, कान बंद हो गए, नहीं सुन पाते हो, दरवाजे बोल रहा और आपको बुला रहा, अरे भाई मेरी आवाज को तुम सुन ले, और मेरी आवाज पकड़ करके चला, पकड़ करके चढ़ा मेरे पास, तो मैं तुझे दर्शन दे दूंगा, तो मेरा दर्शन कर लेना, मैं तुझको देखूंगा, तेरा भी दर्शन हो जाएगा। तो चिल्ला रहा, आवाज दे रहा। लेकिन आप किसी भेदी को लो तो उलट के पकड़ो, भेदी न मिले, राज न मिले मनुष्य रूपी मंदिर में कि ये सुनने का घाट है, तो आप कैसे सुन सकते हैं। उसको कहते हैं कोई मिलना चाहिए, और कौन मिले, जो महापुरुष को जानने वाला। बोलो। सतगुरु की सेवा बिना नहीं लगे ठिकाना। ये बात सत्य है कि जब तक कि वो संत सतगुरु की सेवा, जो सत्य को जानने वाला, जो उसको प्राप्त कर चुका, उसकी सेवा बिना, सेवा कहते हैं वचन को सुनना और मानना, वही सेवा, और कोई सेवा नहीं। जो वचन कहते हैं उसको मानना। इसलिए नारद जी ने कहा गुरु ग्रंथ को मानिए, वो ग्रंथ है, इसको सब लोग मानना। प्रगट गुरु की देर, समझ गए। कहने लगे मैंने इस शरीर में प्रकट होकर के इसको लिखा और आपको बताया। अब ये कहो कि तुम पुस्तक को गुरु मान लो, वो जो है उसमें जो वचन है वो गुरु के वचन कहते प्रकट होकर के वचनों को मालिक का भेद लिखा है, तो उसको मतलब ये है कि वचन को मानना। वैसे लिखा है कि महापुरुषों की पुस्तक, उसमें भी लिखा, लेकिन उसका ध्यान नहीं है, उसी कागज को गुरु मानते कि यही प्रकट गुरु की देर है। अब वो तो समझते नहीं है कि भाई शरीर में आकर के प्रकट हुए और फिर उन्होंने सबको सुनाया और वचन लिखे, ये उनका गुरु ग्रंथ को जो उसमें वचन लिखे उसको मानिए और प्रकट गुरु कीजिए, प्रकट होकर के लिखा हो। ऐसे मतलब ये शरीर में नहीं आए तब नहीं लिख सकते, जब शरीर में आएंगे तभी उन्होंने, और जब मालिक को पाया तभी उसको देखकर लिखा। अब उसको कोई समझ तो पाता नहीं। अब पीढ़ियां बहुत हो गई, अब उनके टेका टेकी मनमुख हो गए, तो जो चाहे तो सब करते, न वो ग्रंथ को समझते, न कबीरदास की कबीर पुस्तक को समझते, न रैदास जी की रैदास पुस्तक को,
किसी की भी मतलब नहीं, न मीराबाई को समझते न उसके बच्चों को समझते, क्योंकि वो तो सब भूले हुए। अब वो कोई भूल वो मिटाएगा जो उनसे मिलेगा, उसकी तो भूल मिट जाएगी, लेकिन बाकी जो बच्चे पैदा आएंगे तो सब भूल ही में रहेंगे। तो कहते हैं कि भाई भूल देना, सेवा बिना एक निशान नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा, उसका भेद नहीं मिलेगा कि तुम कैसे उसके घर जाओगे और मदद कैसे लो। बोलो। शब्द भेद बिन सतगुरु क्या कहे अजान। कहते भाई शब्द भेद का तो सदगुरु जानते हैं, गुरु महापुरुष, वो जब भेद बताएंगे तभी आपको भेद मिलेगा। और वैसे अजान क्या जान सकता है, उसे क्या मान, जानकारी जान सकता, अजान नहीं जान सकता। तो घाट पर बैठे हुए हो, सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम घाट के कीड़े से उलट जाओ। इसमें कोई जंगल में नहीं जाना, घर के मारे बन गए। घर में जब लोगों ने सुताया और झगड़ा झंझट हुआ और परेशान हुए और व्याकुल हुए तो बाल बच्चों को छोड़ के वन में चले गए। हम तो साधु हो गए, बहुत से रास्ते में मिले जंगलों में, उधर मिले तो मैं पूछा भाई कैसे यहाँ आए, कह लगे भाई भजन करने के लिए आए। तो हमने कहा और सब कह लगा हमने सब त्याग दिया। तो हमने कहा कि हमें झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तंग हुई, कर्जा हो गया, तुमको ये लोगों ने तुमको दबाया तो तुम घर से तंग होकर के पकड़े गए, तो चुप हो गए। हमने अच्छा बताओ इस जंगल में क्या कर रहे हो, क्या करो, कौन सा भजन करोगे। अगर घर में रहते तो तभी रहते तो कोई बुरा काम नहीं कर पाते, चलो ठीक है, धीरे धीरे करते वही खुद करते। अब जंगल में आ गए, अब वहां उनका मन सता रहा तो बन के मारे फिर घर के मारे बन गए और बन के मारे फिर घर में आ गए। तो फायदा क्या हुआ। अब मन ने उधर सताया, कह रहे वहां तो कुछ नहीं है, मन ने सताया रही, यहाँ तो बड़ी मुसीबत है, चलो बाहर चले, सुख मिल जाएगा आराम, और वहां कुछ नहीं। सर भागे तो क्या फायदा, इसी में रहो, यही रहो, यही मतलब है, इसी में घिरे रहो चारों तरफ से और भजन। लेकिन महात्मा मिल जाए भजन कर लो। और अजान आदमी क्या करेगा जब तक जानकार नहीं मिलेगा। अनजान तो अनजान ही है, अंधा तो अंधा ही है, बहरा तो बहरा ही है, लेकिन आंख वाला मिल जाए तो रास्ता बताएगा, ये रास्ता है चलो। तो महापुरुष रास्ता जानते, कहते यहाँ दरवाजे बैठवा, तो तुम्हारी आंख तुम्हारे पास है, तुम्हारा कान तुम्हारे पास, तो तुम्हारा खुल जाएगा और तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम देखने लगोगे। लेकिन घाट इधर ऊपर उलट दो, जो बाहर की आंखें बाहर देख रहे उनको करो बंद, और अंदर की आंख को ऊपर उलट दो, अंदर तो तुम्हारे पास है। वो घाट पर तो आंख है ही चेतन, उसी को उलट दो, बस उसी से काम बन जाएगा, उसी से नाम मिल जाएगा, उसी से रूप मिलेगा, उसी से रचना मिलेगी, उसी से आनंद मिलेगा, उसी से अमृत, उसी से शक्ति मिलेगी, सब मिल जाएगा, सब सूरत पकड़ लेगी फिर। लेकिन भेद ही मिलना चाहिए, जानकार। अनजान तो भरम का मिलेगा और भरम रहेगा। बोलो। मन इंद्री बस में नहीं तो अब मन इंद्रिया तो बस में नहीं है, अब तो बस मन इंद्रियों के दरवाजे बैठो, चलो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और भागता बढ़ता उसके बस में तो है। तो फिर काल के कर्म जो उसने कर्म क्षेत्र में उतारा, कर्म कर रहे हो, यही उसका कर्जा है, तो फिर आपको चबा जाएगा, पीसता है, तब जीव चिल्लाता है तो अब कौन बचा है। वो तो जब जम के तो हवाले कर दिया गया, तो जम तो वो शक्ति करते हैं, वो तकलीफ, वो प्रेरणा देते हैं। स्वामी जी महाराज से एक दफे ऐसे बैठ के पूछा, जोड़ के कुछ देखा होगा, तो हमने पूछा अकेले में, तो स्वामी जी ऐसा मालूम होता है कि एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा खंबा है कि उसका अनुमान तो नहीं किया जा सकता कि कितना बड़ा खंबा है, और उसमें तमाम
लगियों में छेद करके और बड़ी आवाज आ रही है, बड़ा भयंकर जला रही। तब उन्होंने जब ये पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, वो नर्क है। बहुत चिल्लाते, लाखों लाखों मीलों तक आवाज आती है रोने की, और जलाते रहते हैं उसको और चिल्लाते रहते। तो हमने पूछा, तब उन्होंने बताया कि जब ऊपर जाओगे तो ये सब चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि जीव कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कैसे 84 में जाते हैं, चारों खानों में, और किस तरह से नरक में कितने हैं, कितने नरक हैं, कितने प्रकार की 84 है। तो ऊपर जाने से ही पता चलेगा। ऊपर चले चलो, इनमें उलझने की देखने की जरूरत नहीं, ऊपर से सब मालूम हो जाएगा, पूरा अनुभव हो जाएगा। तो बड़ा डर लगता है, तो बड़ा में ऐसा होता है कि कुछ नहीं, ये सब ऐसा शरीर उसको सुन करके देख के कांपता है। तो महापुरुषों ने जो देखा उन्होंने समय समय पर जब सब जान गए तो बताया जीवों को, कह रहे भाई तुम इधर मनमुख हो, इंद्रियों के घाट पर बैठ के काल तुमको ले जाकर चबाने वाला, यानी मैं यात्रा देने वाला है, और तुम अभी समझ नहीं रहे हो, जानते नहीं हो। तो ये ऐसा नहीं, मनमुख में कुछ नहीं कर सकते, और गुरु के वचनों को मान लिया, वही सबको चल रहे। बोलो। सतगुरु पूरे शरण ले, सब भांति बचा। कहते भाई सतगुरु के शरण ले ले तो सब भांत सब प्रकार से बचा लेंगे। तो सूरत को जाने नहीं देंगे गड्ढे में, तो उनका काम ही है कि नाम से जोड़ करके और निकाल लेना। लेकिन अभी पूरा सतगुरु मिले और शरण में तो हो जाओ, अपने आप को बच्चा बन जाओगे। बच्चा उनका बच्चा हो तो बच्चे की पालन पोषण तो माता पिता करते ही, ऐसे ही महापुरुष तुम्हारी संभाल करेंगे, तुमको बहने गिरने नहीं देंगे, बराबर तुमको संभालते रहेंगे। ये मत करना, अब ऐसा मत करना, उधर मत जाना, उधर मत जाना, उतना ही करो जितनी जरूरत है, बाकी उधर चलो। तो संभालते रहेंगे, बताते रहेंगे ये ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, संभाल करते रहेंगे, अंदर 10 साल चलेंगे। तो जो तुम मनमुख हो गए इंद्रियों के घाट पर, जो बाहर भागते रहते हो, उससे निकाल देंगे उस जाल से। और मन को जब रस मिलेगा तो यह सूरत का साथ देगा, सही हो जाएगा। जब तक मन को संसार के क्षणिक सुखों से बड़ा सुख, बड़ा आनंद, बड़ा रस नहीं मिलता, तब तक मुड़ेगा नहीं, और उसमें है बड़ा रस, बड़ा आनंद है, तो ये फिर मुड़ जाता है भाग दौड़ पर। फिर ये खुद ही कहता है कि चलो भजन करो, चलो ध्यान करो, चलो सुमरन करो, उसमें बैठो, वहां रस मिलेगा। ये रस खट्टा है, अच्छा नहीं लगता, और ये तकलीफ दे है, इसमें पीड़ा होती है। ये मन ही कहता है चलो ठीक है, तभी तो कभी कभी उत्साह होता है, अरे भजन करना है जोर से, अब करेंगे भजन को अच्छी तरह से, तो फिर मन लगता हो। और जब मन उधर भाग जाएगा इंद्रियों की तरह, प्रवास नहीं लगेगा, स्वागत लगेगा। तो कहते पूरा शरण जब ले ले तो संभाल लेंगे, और बच्चा बन जाए। दीन को ही कहते हैं बच्चा, जो दीन हो गया वो बच्चा ही बन गया, बच्चा हो गया। सबसे छोटा हो गया, उससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। तो बच्चे आप रोज बन जाओ तो संभाल हो जाए। बोलो। मेरे दया छीना में करे दे अगम खजाना। कहता है कि मैं दया, उनकी दया की मेहर हो जाती है, कहते छिन में सबसे छोटे समय का अगम का खजाना, यानी घर में पहुंचने का खजाना तुमको दे दे और पहुंचा देंगे। अगर सतगुरु नहीं मिले और आपने उनके वचन का पालन नहीं किया तो फिर आपके लिए सब मिलना चाहिए वहां। इसलिए खोज करना है, सत्संग जहाँ कहीं भी हो उसको सुनना, सुन के उसको समझना। अगर पता लग जाए कि इनके पास कुछ है और कुछ मिल जाएगा तो तुरंत, फिर क्या देर करना। तो उनसे कहना है कि दया कृपा कर दीजिए और हमको भेज दीजिए, हम भजन करेंगे। और भेज मिल जाएगा, घाट पे बैठोगे तुरंत मदद मिलेगी। घाट पे नहीं बैठते हो
बस यही तो बात है। तभी तो ये होता है, घाट पे बैठते रहो तो मन अपने आदत छोड़ देगा, घाट पे बैठने लगेगा, जब मन की आदत इंद्रियों से छूट जाएगी तो दया शुरू हो जाएगी। दया की देर इतनी है कि तुम उस घाट को छोड़ के इंद्रियों घाट पे बैठे और वहां दया की परख पहचान नहीं मिलेगा। जब घाट पर यहाँ जाओगे और सूरत के साथ हो जाओ तुरंत दया मिलने शुरू हो जाए, वहीं से परख आती है। इस घाट से परख आएगी तो नीचे घाट से परख, बाहर के घाटों से परख नहीं आ सकती। तो बाहर से थोड़ा सा समझ बूझ लो अच्छी तरह से, बुद्धि दी है उसके लिए तो बुद्धि से समझो कि ये क्या चीजें हैं, इसमें है क्या। खाते हो कहते हो बहुत रस आया, बड़ा जायका है, लेकिन फिर उसके बाद वैसे फिर गए तो कह रहे वो चीज है तो ये अच्छी वो अच्छी, तो वो अच्छी ये अच्छी, वही फीकी चीज है, वो एक समय अच्छी हो जाएगी, चटपटा खाते खाते करने पड़ सकता है, या फीका दो तो फीका अच्छा दो इससे लगा पड़े, तो इसमें है नहीं है, इसलिए ऐसा होता। अगर एक चीज है रस मिल जाए तो फिर वो तो रस रहता है, तो उससे मीठा कोई है ही नहीं, तो बार बार वही रस जाएगा। वो रस हमारा सच्चा रस मिलना चाहिए, आनंद का, अस्थाई अस्थाई। और ये क्षणभंगुर है, जितना भी खाया पिया देखा सुना जो कुछ भी है शरीर से स्पर्श किया, ये सब क्षण है। सब जितने भी रस इंद्रियों के क्षण ठंडक है इसमें रस है। लेकिन यह है अब क्या करेगा, न जाने के कारण सब में खोजना है, तो सुरक्षा के साथ इसी में से निकल आएगा, तो कोई भूत है निकल आएगा। अरे जड़ चीज है तो जड़ से क्या निकलेगा, जड़ में तो कुछ है नहीं, सूरत तो जड़ में फंसी है, उसी की ठंडक आती है उसी से। कुत्ता हड्डी उठा के ले जाता है, एकांत में बैठता है जहाँ कोई ना हो, और आगे पैरों में दबा करके उसे दूसेगा और कट कट करेगा उसको, तो थोड़ी देर के बाद उसके जबड़े से खून निकलेगा और उसी को अपने खून को पिएगा, और क्या सोचेगा कि इसमें से खून आ रहा, इस हड्डी में से खून आ रहा, तो हड्डी में खून है कहाँ, इस जड़ता में खून है कहाँ, वो तो सूरत का आभास है। और तुम अपना रस पी रहे हो और समझ रहे हो उसमें रस मिल रहा है, सही बात है, उसमें किसी चीज में रस नहीं, रस तो तुम्हारे पास है, और सच्चा रस मिल जाए उससे जुड़ जाओ तो मुहाना खुल जाए, स्रोत खुल जाए उसमें से, तो तुम पी पी करके बस छक गए, फिर तो तुम उलट ही जाओगे, निकल जाओ। तो सदगुरु पूरे चाहिए और संत चाहिए, सब में होना चाहिए। संत का वेद नहीं मिलेगा, सब साधन व्यर्थ, सब साधन अंधे, और संत का वेद मिल जाएगा तो मतलब यह है कि ये प्रकाश में जाने का रास्ता, अंधेरे का रास्ता नहीं, ये सब अंधेरे के रास्ते। इधर जाओ उल्टोगे तो प्रकाश में जाने का रास्ता, और प्रकाश में जाओगे तो रचना शुरू हो जाएगी। तो यह जब उसका बोध होगा, जिधर का बोध हो जाएगा, फिर सब चीजों का बोध होगा, ज्ञान होगा। तो किसका ज्ञान है, बुद्धि का नहीं, सूरत का सच्चा बोध है, सच्चा ज्ञान है, सच्चा अनुभव सूरत का। क्योंकि चेतनता का अनुभव सूरत करेगी, बुद्धि नहीं करेगी, न मन करेगा। मन और बुद्धि चित्त तो एक तत्व है, उस चेतनता का जो चेतन के साथ सूरत के साथ लगा दिया गया। सूरत नहीं है, न मन है, न बुद्धि, न चित्त है, लेकिन जहाँ पांचों तत्व पूरे हो जाएंगे वहां बुद्धि अपना काम करेगी, पीछे का आपका आगे का, और तत्वों की कमी हो गई तो बुद्धि काम करना छोड़ देगी। फिर वो काम आप पीछे का आगे का नहीं, जो मौजूदा है उतना उसमें तत्व है, उसको समझने के लिए उतना काम करे। और बिल्कुल ही मतलब ये क्या कहे कि तत्व रखो तो वो भी खत्म हो जाए, वरना आपकी सूरत दिखाई देगी, नाक दिखाई देगा, ना आप चलोगे फिरोगे, और वो है पेड़। उनके ऐसी जगह पर सूरत को रख दिया जाता है तो उसका पता ही नहीं चलता कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी। पेड़ों में भी सूरत है, क्योंकि उसमें उतार दी गई। आपने जड़ काम किए, ना किस बुरे काम, जड़ किए तो ये पेड़ योनि में उतार दिया। अब पड़े रहो कितने हजार वर्ष, इसमें से निकालो उसमें बंद, उस पेड़ से निकालो उसमें बंद, उससे निकाल दो उसमें बंद, उसमें बंद होते रहते।
और आप उसको कुछ अच्छे तो के पड़े रहोगे। तो बस ये है कि जड़ी हुई है तो वो स्थूल है, इसलिए अलग अलग बनाई है। चार योनि है, चार योनि का अलग अलग बोल बस। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। कल दशहरा है, यानी 19 तारीख को दशहरा, आज 18 हो।